हर हर महादेव दोस्तों, सभी लोगों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। आशा है सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो दोस्तों आज की ब्लॉग की शुरुआत करते हैं हम दिन के 12 बजे से। तो दोस्तों आजकल खूब चमचमाती हुई धूप खिली हुई है, क्योंकि अब गर्मियों का सीजन लग चुका है। तो आजकल जौ की कटाई समाप्त हो गई है और आजकल लोग थोड़ी खेतों में कटाई कर रही है। यहाँ पर मतलब कोरोना से जो हमारे पहाड़ में कोरोना से हुए बात अड़ो अड़ो फूकन, तो ये बात यहाँ गौरव बोते हैं। तो ये देखो दोस्तों, यहाँ पर एक खेत में लोगों ने धुआं लगा रखा है। और वैसे भी कहीं आग लगी होगी तो धुंध छाई हुई है चारों तरफ। आज खूब धूप खिली हुई है। देखो दोस्तों, तो हमारी दोनों बारातें समाप्त हो चुकी है। एक है मेरे देवर जी की, अपने देवर जी की शादी, एक है बेटा लगता है, मेरा बेटा लगता है, तो उसकी भी शादी समाप्त हो चुकी है। और आप देखेंगे उस वीडियो में। तो ये देखो दोस्तों, यहाँ पर प्याज हो गए हैं, हमने धनिया निकाल लिया है। आजकल ये देखो क्या सुंदर ये पौधे पर क्या गुलाब के फूल खिले हुए हैं। आज मैं आपको दिखाऊंगी अपनी देवरानी जी को। अभी मैंने आपको स्पेशल से अपनी देवरानी जी को नहीं दिखाया, तो अब दिखाऊंगी मैं अपनी देवरानी जी को। तो गाइज ये है मेरी देवरानी जी, ये देखो मैं हूँ इनकी देवरानी। हाँ साक्षी। आज हो गई इसको 8 दिन। वैसे तो इसने कल चले जाना था अपने मायके, कल अमावस्या थी इसलिए नहीं जा पाई। तो आज जाएंगी थोड़ा खाना खाकर। ये देखो, देख लो गाइस हमारे चैनल कैसा लगा आपको मेरा गाँव, हमारा गाँव? बहुत ही बेकार बेकार देखा, पहले पहले बेकार ही लगता है ना, धीरे धीरे अच्छा लग जाएगा। अच्छा ना भी लगे तो रहना तो यही है। हमें भी पहले बहुत बेकार लगता था, क्योंकि मायके के मुकाबले ससुराल हमें सब बेकार लगता है। तो आज बोली कि बेकार लगता है, समय के साथ साथ सब कुछ ढल जाएगा, ठीक हो जाएगा। ये देखो, तो गाइस प्लीज़ दीदी के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ज़रूर। और कमेंट में बता देना कि हमारी देवरानी जी कैसी है, आपको कैसी लगी, कमेंट करना। हाँ कमेंट में ज़रूर बताना। तो दोस्तों अब हमने दिन के खाना खा लिया है। आज हमने खाना जल्दी खा दिया है, क्योंकि आज देवर और देवरानी जा रही है देवर के ससुराल। अब अनुष्का और अंशुमन भी आ गए हैं स्कूल से। ये देखो गाइस, स्कूल से आ गए हैं। आज का दिन कैसा रहा? बहुत गर्मी वाली। बहुत गर्मी वाली। बहुत दिनों से तो आप लोग स्कूल ही नहीं गए। गर्मी है तो स्कूल नहीं जाते लोग। नहीं। हाँ, उतनी गर्मी हो रही ना गांव में, तो तुम नहीं जाएंगे स्कूल। ये देखो गर्मी हो रही है। अनुष्का को तो कुछ ज़्यादा ही गर्मी होती है। और हम बैठे हैं अभी बरामदे में, और थोड़ी देर में देवर और देवरानी जाएंगे देवरानी के मायके, और थोड़ी देर में देवरानी हो जाएगी तैयार। और मैं दिखाऊंगी आपको कि देवरानी आज क्या पहनेगी। तो दोस्तों अब हो गई है साक्षी अपने मायके के लिए तैयार। ये देखो पीछे मुड़ के इधर देखो ना, आज तो बहुत ज़्यादा खुश रखी है। बार बार शीशे में देख रही है कि मैं कैसी दिख रही हूँ। मायके जाने के लिए खुश होना भी जायज़ है, क्योंकि शादी के बाद पहली बार जा रही है। तो बहुत ज़्यादा खुश हो रही है। हम भी हुए होंगे कभी दिनों में। और राम भी हो गया है तैयार। इनका फाइनल लुक भी दिखा दो। ओके, उनका फाइनल लुक भी दिखा देंगे हम। ये देखो देवर जी भी हो गया है तैयार। ये देखो, तो वो तो कैमरा पे आना ही पसंद नहीं करते हैं। साक्षी तो बार बार शीशा ही देख रही है। यह बात कुछ अलग बात है। ये है देवर जी का लुक। ये वीडियो चले जा 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 बैठते भेटे चल जाता। हाँ बाय बाय, बाद में फोन कर दिए। हाँ ठीक से। अब मैं जा रही हूँ गौशाला होके जाऊंगी मैं खेत में। तो वहाँ हमने गौशाला का जो भैंसों का गोबर है वहाँ खेत में इकट्ठा कर रखा था उसे अब हम खेत में बिछाएंगे। और उसके बाद उसमें या चौलाई बोएंगे और या झंगोरा बोएंगे। तो ये देखो दोस्तों, इस प्रकार से लोगों ने खेतों को गोबर से काला कर रखा है। तो दोस्तों चाय पी के ससुर जी और हस्बैंड जी चले गए थे मुझसे पहले खेत में। उन्होंने चाय पी तो वो खेत चले गए। मैंने थोड़ा कपड़े धोए मशीन में, तो उसको छत पे सुखाने के लिए डाल दिया है। ये है हमारे भैंसें, देख रही होगी मुझे घास देगी। लेकिन अभी सासू जी गई थी, उनको घास देकर मैं सीधा निकल जाऊंगी खेत की तरफ। वहाँ मेरे ससुर जी और हस्बैंड जी ऑलरेडी जा रखे हैं।
देखो दोस्तों, यहाँ पे रखा है बहुत सारा गोबर। यहाँ पे रखा था बहुत सारा गोबर। अब इसको यहाँ पे रखा था तो ऊपर से नीचे को रखा था, तो यहाँ से अब खेत में रख दिया है। खेत के बाद अब हम इसको पूरे खेत में बिछा देंगे। उसके बाद कल परसों हल लगाएंगे और इसमें झंगोरा बोएंगे। झंगोरा मंडवा या चौलाई जो कुछ भी बोएंगे इसमें बो देंगे कल परसों। यहाँ पे ये देखो कितना गोबर हो रखा है। इसके बाद नीचे वाले खेत में जाएंगे। तो दोस्तों आप देखो, ये देखो हमने पूरा खेत काला ही काला कर दिया है। ये देखो यहाँ पर कितना सारा गोबर रखा था। हाँ, पतिदेव भी थक गए हैं क्योंकि उनकी तबीयत भी ठीक तो है, लेकिन यहाँ पर हमने जलाने के लिए रखा है ये कबाड़ा जो खेत का रखा है। ये देखो दोस्तों, पूरा गोबर भी निकाल लिया है, यहाँ पर से भी वहाँ पर से भी। और यहाँ पर ये है अंशु के बैल और वहाँ अंशु खड़ा है। ये है हमारा पूरा खेत गोबर से हो गया है पूरा। और यहाँ नीचे में पपी देखो क्या आराम से लेटा हुआ है खेत पे। और यहाँ पर हमारे हैं छोटे छोटे बैल। पहले भी हमारे ऐसे बैल थे, ये हमने दे दिए थे, फिर दूसरे लाए, छोटे लाए थे। ये देखो यहाँ अभी काटना हो रखा है। यहाँ पर गोबर रखा हुआ है, यहाँ पर भी। यहाँ ससुर जी और पतिदेव जी इसको निकाल रहे हैं। दोस्तों अब हमने दोनों खेत में गोबर डाल दिया है, तो अब हम जा रहे घर की तरफ। बैलों को लेकर भी घर की तरफ क्या जा रहे हैं। हमारे गौशाला बस यही है, जो ये अखरोट का पेड़ दिखाई दे रहा है यहीं पर है हमारी गौशाला। ये देखो दोस्तों, ये हमारे 2 बैल है। ये अब बैल रास्ते में चले गए हैं खेत से ऊपर। एक बैल चले गया, दूसरा बैल भी ऊपर चले गए हैं। अब हस्बैंड जी भी चले गए हैं रास्ते में। तो दोस्तों हम जो यहाँ वाले खेतों में आए थे, तो यहाँ हम कहते हैं कि रिखुड़ा। तो हम यहाँ के खेतों का नाम रखा है रिखुड़ा। जैसे सभी जगह अलग अलग जो नाम रखा होता है। ये देखो दोस्तों कितने बड़ा बिच्छू घास का, अगर इस पर हाथ लगाएंगे तो बहुत जलन मच जाएगी हाथ पे। आजकल वैसे भी बहुत ज़्यादा लगती है ये। दोस्तों अब आ चुकी हूँ मैं अपनी गौशाला में और यहाँ पर बैठ गई हूँ चाखुली में। हमारे गढ़वाल में बोलते हैं इसको, सीढ़ी में नहीं कहते हैं, गौशाला की चाखुली कहते हैं और घर की सीढ़ियाँ कहते हैं। तो ये देखो दोस्तों मेरे हाथ कितने काले हो गए हैं। ये काले इसलिए हो रखे हैं कि हमने जो खेत में गोबर रखा था उसको खेत में बिछाया, तो इसलिए हाथ पे पकड़ के बिछाया तो हाथ पूरे काले हो गए हैं। आप लोग देख रहे होंगे कि इनके हाथ क्या हो गया है। तो हमने अब तक गोबर डाले तो गोबर की वजह से पूरे हाथ काले हो गए हैं। तो दोस्तों अब आ चुकी हूँ मैं घर पे। तो शाम का समय हो चुका है। अभी थोड़ा बादल भी छाए हुए हैं और हल्की सी आग की वजह से धुंध भी लगी हुई है और पूरी तरफ हरियाली छाई हुई है। और आजकल माल्टे के पेड़ भी बहुत थोड़ा हो गया है। आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया है, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखिए। जय देवभूमि उत्तराखंड।